जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत, तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। कल चैंपियन ट्रॉफी का एक मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर होया है, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਇकीन ने अपनी टीम के बारे की कुछ गल्लां कीतियां ने और इस मैच तो बाद मोहम्मद रिजवान ने की प्रैस कॉन्फ्रेंस की है जनाब। ओवरऑल तो डिस्कस करांगे। इस तो पहले साढ़े चैनल सबसक्राइब करो, बैल आइकन बटन प्रेस करो और वीडियो को शेयर करो। पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और तकरीबन 47.3 ओवर खेले सन कि पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी आउट हो गए हैं जनाब। तो पाकिस्तानी टीम ने जिहड़े स्कोर किए ने वो तकरीबन 241 रन बनाया है। पाकिस्तानी टीम का जो स्टार्ट होया, स्टार्ट के 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं और यकीन करो कि बड़ा अफसोस हो रहा है और साड़ी पाकिस्तानी टीम को शर्म नहीं आ रही कि टेस्ट बना के खेले ने। ओवरऑल तकरीबन 20 ओवर तक मैं मैच देखा है, वो मैनू ये पोजीशन नज़र आ रही सी कि तकरीबन यही 200 सवा 200 रन मारनगे जी इन्हों की पोजीशन आ रही थी। अच्छा, मैच का स्टार्ट जो होया है वो तकरीबन 2 खिलाड़ी आउट हुए। पाकिस्तानी टीम का 70 रन है सी। अच्छा, कोई ऐसा अच्छा प्लेयर नहीं खेलिया है कि जिन्हें जनाब टीम के रनस के इजाफा किया होवे। रनस बनाए ने जिस तरह देखो जनाब, सऊद शकील ने 62 रन बनाए ने, रिजवान साहब ने 46 रन बनाए ने जनाब और इमामुल हक साहब ने 10 रन बनाए ने 26 गेंदा खेल के। इस तरह जनाब रिजवान साहब ने काफ़ी टाइम दिता है बैटिंग नूं, लेकिन रनस के स्कोर के कोई इजाफा नहीं किया है और इन्हों शर्म आनी चाहिए। ये वनडे मैच खेल रहे हैं, कोई टेस्ट मैच नहीं खेल रहे थे। तकरीबन 24 करोड़ आवाम और उस तो बाद स्टेडियम ओवरऑल इंटरनेशनल के मुसलमान जोड़े बाहर ने वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। ओवरऑल पूरा दिन अपना काम काज ख़त्म करके इस मैच में टाइम दिता है तो इन्होंने जनाब शर्मिंदगी का बायस बने ने। काफ़ी अरसा पहले मोहसिन नकवी साहब ने 72 दिन के सवा 2 महीने के जनाब स्टेडियम कजाफी स्टेडियम तैयार कराया है। साड़ी टीम जनाब इत्थे इंशाल्लाह फाइनल खेलेगी, लेकिन 19 तारीख को यह चैंपियन ट्रॉफी टूरनामेंट है शुरू हो रहा है। 23 तारीख को जनाब अपनी टीम जी है ना वो टूरनामेंट तो बाहर हो गई है। 2-3 दिन नहीं हुए जनाब टूरनामेंट में स्टार्ट होया और रिजवान साहब की टीम जी ना वो रफू चक्कर हो गई है, टूरनामेंट तो बाहर हो गई है। हुण कोई चांस नहीं है कि पाकिस्तानी टीम टूरनामेंट सैमीफाइनल या फाइनल खेले। इन्हों की जी पोजीशन है सी पहले ही मोहसिन नकवी साहब ने इन्हों डिस्कस की सी रिजवान साहब नाल कि तुसी अपनी जी टीम है, अपना जो स्काट है इस ते नज़र पाओ। अगर कोई तुहानू अच्छा प्लेयर नज़र आ रहा है तो उन्होंने ऐड करो। तो उन्होंने कोई उन्होंने नज़रअंदाज किया। उन्होंने 1 घंटा की मीटिंग हुई है रिजवान साहब की और मोहसिन नकवी साहब की कि टीम को अच्छा बनाने कारण ये प्लेयर जोड़े ने शामिल करने चाहिए जनाब। इन्होंने जनाब ऐ करके वही टीम खिलाई है जी शर्मिंदगी का बैस बनी है। यकीन करो ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पर बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि पाकिस्तान ने अपने ही मुल्क के जनाब मैच हार गए ने और इन्होंने कोई ऐसा चांस ईजिली इंडिया ईजिली जीत गया जनाब। 44 ओवर जनाब 4 विकटों के नुकसान से जनाब इंडिया जोड़ा है वो मैच जीत गया है। विराट कोहली ने 100 किया है, सेंचुरी बनाई है जनाब। असं उन्होंने एप्रीशिएट करने दाद देने तो वो अच्छा खेल है जनाब। इंडिया के ओवरऑल प्लेयर जोड़े ने वो अच्छा खेले ने। पाकिस्तानी फील्डिंग ही नाकिस आई और बैटिंग ही नाकिस आई। बॉलिंग तो फिर जाहिर है फील्डिंग के सिर पर होती है जनाब। तो इन्होंने जनाब मैच हार के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनाब रिजवान साहब फरमा रहे हैं कि टूर्नामेंट से बाहर होते हैं तो हो जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई तुसी हो गए हो टूर्नामेंट तो तुसी बाहर हो गए हो, तो फ़र्क किस तरह नहीं पैना। और मेरी ये गुजारिश है PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को कि इस तरह के जोड़े प्लेयर हैं उन्होंने साइड पर कर दो, किसी और मौका दो। जिस तरह तुसा स्टेडियम अच्छा बनाया है इस तरह की टीम अच्छी बना दो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा कि इस तरह के जोड़े नाकिस प्लेयर हैं, नाकिस साड़ी समझ तो बाहर ने, बड़े पुराने इन्होंने टीम में इस तरह चमड़े हुए ने, इन्होंने साइड पर कर दो। अच्छी एंट्री करो टूरनामेंट के अच्छी टीम होनी चाहिए है जी शर्मिंदगी का बायस ना बने। डू एंड डाई होंदा तो फिर असीं उन्होंने दाद देंगे कि यार कुछ ना कुछ कंपीटीशन तो है। अगे जो इन्हें बैटिंग की है
तो इन्होंने टेस्ट समझ के जनाब स्कोर किया है 244 रन 2020 मैच ईजली बन जाता है, ईजली चेस हो जाता है 300 तक। तो इन्हों शर्म आनी चाहिए है ओवरऑल पाकिस्तानी टीम नूं कि यार इन्होंने मुल्क का जड़ा ना वो नाम बदनाम कर रहे हैं। तो मैं एक गुजारिश ओवरऑल प्लेयर नूं करांगा जिहड़े इस टीम के अंदर नहीं खेल सकता वो रिजाइन कर जाए, उस साइड पर हो जाए। हर जो तमाशाई हजरात है उन्होंने दिल दुख है। कई ऐसे जनाब शायकीन क्रिकेट हैं जिहड़े टाइमली यकीन करो कि गए ओवरऑल अस मैच देखना है जनाब अपनी टीम का दुबई के अंदर पैसे भर के गए ने, लेकिन जनाब ये पाकिस्तानी टीम ने उन्होंने दिल दुखाया है। मेरी ओवरऑल जी PCB की सिलेक्शन कमेटी है मोहसिन नकवी साहब तक इस टीम को इस तरह साफ करो जिस तरह तुसा स्टेडियम नूं अच्छा बनाया है। नैक्सट टाइम कोई भी इवेंट होए इस क्रिकेट का तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शर्मिंदगी का बायस ना बनना पे। भारत की शिकस्त तो बाद जिहड़े रिजवान साहब ने इंतहाई मंतक बोले ने, भारत की शिकस्त तो बाद बजाय अफसोस करन दे या जिहड़े अल्फाज बोले ने ये बड़े यकीन करो कि दिल दुखा रहे ने। असीं डिसहार्ट होए हां ओवरऑल जिहड़ी तुहाडे नाल डिस्कस कर रहे हां। सऊद शकील ने जिस तरह 62 रन बनाए ने उन्होंने ते रन का की फायदा कि उन्होंने बालां ज़ाया कीतियां ने। ओवरऑल जिहड़ा प्लेयर आया है बैटिंग ते जनाब इस तरह जिस तरह वो टेस्ट खेल रहा है। इमाम उल हक साहब नूं 30 लाख रुपया उन्होंने ला के जनाब दुबई भेजे सिर्फ 10 रन बनाने लई। 26 रन जनाब 26 बॉलों ते 10 रन बनाए ने। ते पाकिस्तानी जिहड़े शायकीन हैं उन्होंने इन्होंने दिल दुखाया है। होर हार जाते लेकिन इंडिया को इन्होंने मैच नहीं हारना चाहिए सी। तो यकीन करो मैं बड़े अपना अफसोस के नाल मैं दिल दुखिया है मैं व्लॉग बना रहा। मोहसिन नकवी साहब मेरी रिक्वेस्ट है कि रिजवान साहब नूं साइड ते करो, कोई अच्छा जड़ा है ना कैप्टन ले आओ, कैपिटनसी अच्छी होएगी तो फिर टीम जड़ी ना वो अच्छी चलेगी। अगर टीम के अंदर यकीन करो पर्ची चल रही है कोई प्लेयर अगर 50 या सेंचुरी करता है उन्होंने बजाय अप्रीशिएट करन दे ये तनकीद का निशाना बनाते हैं। इन्हां दे अंदर एक गीबत है यकीन करो और मुनाफकत है इस टीम के अंदर। ये टीम जी है ये वन साइडेड नहीं खेल रही है, डबल माइंडेड यानी कि ना उस जो अच्छा प्लेयर खेलेगा उन्होंने बजाय अप्रीशिएट करन दे उस ते तनकीद करनगे। पाकिस्तान इंडिया को मैच बड़ा आसानी नाल हार गया है, इस तरह आसानी नाल इन्होंने मैच हारना नहीं चाहिए सी। तो ओवरऑल जिहड़ा है सिलेक्शन मैंबरान नूं चाहिए है कि टीम के अंदर अच्छे प्लेयर दें। मुल्क दे विच तकरीबन 11 खिलाड़ी इन्होंने नहीं मिल रहे, इन्होंने सिलेक्शन चेक करनी चाहिए है। अच्छे प्लेयर टीम में ले आने चाहिए सी। अंडर 19 चू चेक कर लो ओवरऑल तुसी देख लो कि यह पुराने प्लेयर इन्होंने पाए हुए ने बाबे प्लेयर ने जिहड़े जनाब सैट होंदे होंदे जनाब मैच का बेड़ा गर्क कर देंगे ने। रिजवान साहब नूं बस एक ड्रामा खेज मिले हुए ने जनाब हर बाल बीट कर देनी आखिरी बाल ते सिंगल ले लेना ये इन्हां दी जनाब एक बड़ी खूबी है। पता नहीं इन्होंने समझ नहीं आती कि मैं किहदे कन खेल रहा भाई। तुसी अपने घर कन अपने अपने मुल्क कन खेलो, अपनी अपनी नौकरी ना समझ के टाइम पास करो। तुहाडी मेहरबानी है तुसी जनाब टाइम वेस्ट ना करो, किसी और नूं मौका दिओ ते इस तरह के जनाब सब बन के टीम ते बैठो ना, क्योंकि साडी क्रिकेट जिहड़ी साडे मुल्क दे विच इहनूं बड़ा अच्छे तरीके दे नाल लोकी पसंद करदे ने और यकीन करो तुहाडे कोल दुआवां मंगदे ने कि या अल्लाह साडी जिहड़ी मुल्क दी इज्जत है क्रिकेट जिहड़ी टीम है इनू इज्जत दे और ये जित जाए खासकर भारत कोलों। इंडिया के जनाब हर प्लेयर ने एफर्ट की है और मैच जनाब उन्होंने जित लिया है और उम्मीद है कि अगर इस तरह की उन्होंने एफर्ट की तो वो ट्राफी जनाब जित के जाएंगे। हुण की फायदा लगा, हुण की फायदा होया कि जनाब इंडिया साडे कज़ाफी स्टेडियम के अंदर फाइनल खेलेगी, साडे मुल्क दे विच वो फाइनल खेलेगी। साडी जिहड़ी टीम है बस एहो इन्होंने पता है जनाब पीछे साउंड चल रहा है तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। हमें भाई प्यार आपसे था अब नहीं है। जिस तरह आप चल रहे हैं ना आपकी जो गलतियां हैं उनको सुधारो, इनको चेक करो, साइड पे हो। बस हमारी गुजारिश है कि टीम में जो बंदा नहीं चल सकता वो साइड पे हो जाए। हाँ ये मेरी रिक्वेस्ट है कि हर जो प्लेयर है वो अपने आप को ठीक करे, आइंदा जो नेक्स्ट मैच हो उसमें अपने आप को ठीक करे, नहीं तो रिज़ाइन करे, किसी और को मौका दे। ये मेरी रिक्वेस्ट है। ओवरऑल इस अब देख रहे हैं ये जो बंदे जनाब शायकीन की सुने चीखो पुकार सुने वो डिसार्ट हो के आप महंगी शर्टें खरीदी हैं, आपकी शर्ट के साथ वही शर्ट पहनते हैं,
ان کو لگاؤ ہے، جنون ہے جناب اپنے ملک کی ٹیم کے ساتھ۔ خدا کے لیے ہمارے ملک کا جو ہے نا اس طرح نام بدنام نہ کریں، کوشش کریں، اسٹرگلنگ کریں کہ نیکسٹ ایونٹ میں پاکستانی وکٹری کا نشان بنے۔ اسی پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔